देश छोड़कर भागे अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी संयुक्त अरब अमीरात में हैं। इस बात की पुष्टि यूएई के विदेश मंत्रालय ने की है। यूएई का कहना है कि अशरफ गनी को मानवता के आधार पर शरण दी गई है। अशरफ गनी के साथ उनके परिवार ने भी यूएई में शरण ली है। अशरफ गनी तालिबान के काबुल में घुसने की खबर के बाद अफगानिस्तान को छोड़कर भाग गए थे। इससे पहले अशरफ गनी के ताजिकिस्तान में पनाह लेने की खबरें आ रही थी। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति पर देश के खजाने की चोरी का आरोप लगा है। ताजिकिस्तान स्थित अफगानिस्तान दूतावास ने इंटरपोल से अशरफ गनी को हिरासत में लेने को कहा था। दूतावास ने इंटरपोल से अशरफ गनी, हमदल्ला मोहिब और फजल महमूद फाजली को सार्वजनिक संपत्ति चुराने के आरोप में हिरासत में लेने को कहा था। तालिबान के नेताओं ने आज काबुल में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और हाई पीस काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात की है। इस बीच अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि वो आखिरी दम तक तालिबान से लड़ेंगे। सालेह के इस ऐलान के बाद ताजिकिस्तान के अफगान दूतावास में अशरफ गनी की तस्वीर हटाकर अमरुल्लाह सालेह की तस्वीर लगा दी गई। अफगानिस्तान के जलालाबाद में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों पर तालिबानी आतंकियों ने गोली चलाई। जलालाबाद, खोश्त और अजदाबाद में अफगानियों ने झंडा मार्च निकाला था, जिसमें जलालाबाद और खोश्त में उनके खिलाफ गोलीबारी की खबरें आई हैं। अफगानिस्तान के जलालाबाद और खोश्त शहर में लोग अफगानी झंडे को न बदलने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। दिल्ली में भी अफगानी शरणार्थियों ने तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन किया। 19 अगस्त को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है और दिल्ली के अफगानी दूतावास में इस बार स्वतंत्रता दिवस को लेकर कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। अभी देख के किसी का भी विश्वास नहीं आ जाएगा। कल का पिक्चर है और इस चीज के हम देख के कभी विश्वास नहीं हो जाते तालिबान के ऊपर कि अफगानिस्तान को आगे बढ़ा देगा। अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं के साथ बुरा सलूक न करने का वादा करने वाले तालिबान ने बल्ख प्रांत में तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला गवर्नर सलीमा मजारी को बंधक बना लिया है। सलीमा मजारी बल्ख प्रांत की चारकिंत जिले की महिला गवर्नर हैं और वो पिछले कुछ दिनों से तालिबान को टक्कर देने के लिए अपनी सेना बना रही थी। तालिबान के समर्थन में 2 नेताओं के बयानों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विवाद में पड़ गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नुमानी ने एक बयान में न सिर्फ तालिबान की जीत को सही बताया, बल्कि उसकी तरक्की के लिए दुआ भी की। ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है कि अल्लाह ताला आपकी बसीरत और आपकी हिम्मत और आपकी इस्तिकामत में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने ट्वीट किया, तालिबान की फतह अजबाब और वसाइल से नहीं, ईमान और यकीन की दौलत से हुई। तालिबान ने साबित किया कि जिंदगी ताकत से नहीं, अल्लाह की मदद से जीती जाती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दोनों बयानों को सदस्यों की निजी राय बताते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं बीजेपी ने कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयानों पर कार्रवाई जरूरी है। वंदे मातरम नहीं करते, जनगण मन नहीं करते हैं, तो निश्चित तौर से उनकी क्या मानसिकता है। मैं कह सकता हूं कि अगर वो तालिबानी की तारीफ कर रहे हैं भारत में रह करके, तो उनकी सोच भी तालिबानी है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे को जायज बताने पर यूपी में समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर देशद्रोह की धारा में एफआईआर दर्ज हुई है। शफीकुर रहमान पर तालिबान से तुलना करके भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का भी आरोप है। यदि उन्हें तालिबानियों से प्रेम है तो वह हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान तुरंत चले जाएं। अपने पैसे से उनको मुफ्त टिकट कराकर उनको भेजने का काम मैं कर सकता हूं, यदि उनके पास पैसे नहीं है। शफीकुर रहमान पर जो धाराएं लगाई गई हैं, उनमें एक देशद्रोह की भी है। एफआईआर दर्ज होते ही शफीकुर रहमान अपने बयान से पलट गए। मुकदमा सच्चाई पर चलाएंगे या जो झूठा मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है इल्जाम मेरे खिलाफ। मैंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया। मैं ना तालिबान के साथ हूँ, मैं ना उनको अप्रिशिएट करता हूँ, ना उनसे मुझे कोई मतलब है। तालिबान को सही ठहराने पर यूपी में 2 और ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। इन लोगों ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अगस्त को गुजरात में सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार सुबह 11 बजे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम से जुड़ेंगे और परियोजनाएं समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर परिसर का उद्घाटन करेंगे, समुद्र दर्शन पथ और सोमनाथ प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। सोमनाथ मंदिर परिसर में पार्वती माता मंदिर की नींव रखेंगे। सोमनाथ मंदिर से जुड़े प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत 47 करोड़ रुपए की लागत से पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 6वीं से 8वीं कक्षा की ऑफलाइन क्लास 23 अगस्त से शुरू होंगी। वहीं पहली से 5वीं कक्षा की क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होंगी। सरकार ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होगी। बेसिक शिक्षा विभाग कोविड-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक गाइडलाइंस जारी करेगा। उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से ही माध्यमिक, उच्च और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में 50% क्षमता के साथ क्लासेस शुरू हो गई हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 9 नए जजों के नाम की सिफारिश कर दी है। इनमें 3 महिला जजों के नाम हैं। कॉलेजियम की ओर से दिए गए नामों में 4 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा के रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 24 रह गई है। 9 नाम मंजूर हुए तो ये संख्या 33 हो जाएगी। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के 19 मार्च 2019 को रिटायरमेंट के बाद से सुप्रीम कोर्ट में किसी नए जज की नियुक्ति नहीं हुई है। मद्रास हाईकोर्ट ने सीबीआई के लिए अलग कानून बनाने और उसे संवैधानिक शक्तियां देने की सलाह सरकार को दी है। सीबीआई जांच से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने कहा, सीबीआई को ज्यादा स्वतंत्रता और अधिकार दिए जाने चाहिए। सीबीआई के पास सीएजी जैसी संवैधानिक शक्ति होनी चाहिए। सीबीआई निदेशक को केंद्र के सचिव जैसा दर्जा मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई निदेशक को सीधे प्रधानमंत्री या संबंधित मंत्री को ही रिपोर्ट करना चाहिए। अदालत ने सीबीआई को अमेरिकी एफबीआई की तरह एडवांस बनाने पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा, लोगों को सीबीआई पर बहुत भरोसा है। इन सुधारों से यह भरोसा और बढ़ेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.